बच्चा पार्टी, लगे रहो, जुटे रहो, डटे रहो। कुछ दिन रह गए हैं और इन थोड़े से दिनों की थोड़ी सी ज्यादा मेहनत बहुत अच्छे रिटर्न्स देने वाली है। आई एम वेरी हैप्पी कि आप जी जान लगाकर रात दिन एक कर रहे हो और अपने पेरेंट्स के चेहरे पर स्माइल लाने के पूरे एफर्ट्स कर रहे हो एंड मुझे बार बार अपने नोटिफिकेशंस भेज रहे हो कि मैम ये चैप्टर, दैट मीन्स यू आर रियली वर्किंग। तो आज आपकी रिक्वेस्ट पर आ गया है दूसरा चैप्टर, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कोई हुआ नहीं है। सबसे पहले ये बात अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से इजी कोई चैप्टर नहीं है अगर उसे अच्छे से समझ लिया। तो हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं विद ट्रिग्नोमेट्री और यहाँ पर ये थोड़े से फॉर्मूलाज आपके ट्रिग्नोमेट्री के सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की बात करती है। अब जब आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें कोई ना कोई थीटा होगा, वो एंगल जो 90 डिग्री के दूसरी साइड पर होगा। ये थीटा होगा या ये थीटा होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल तो 90 डिग्री होगा। अब हमने देखना है किस एंगल से कोरोस्पॉन्डिंग आप वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर हमने ये थीटा लिया तो इसके साथ जो लाइन टच कर रही है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि थीटा को टच करती हुई लाइन बेस होगी हमेशा, और थीटा के ऑपोजिट वाली जो लाइन है वो हमेशा कहलाई जाएगी हाइट, या उसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। एंड 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन है इसको हम हाइपोटेन्यूज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ 3 वैल्यूज हैं जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या बेस, या हाइट, या हाइपोटेन्यूज। हाइट को हम परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी कोई ऐसी कैलकुलेशन करनी है जिसमें 2 चीजें मालूम है, तीसरी अननोन है, तो आंख मीच के पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, 2 नोन वैल्यूज एंड 1 अननोन वैल्यू। आंख मीच कर आप अपना स्टेप ले लेंगे पाइथागोरस थ्योरम पर। उसके अलावा इस थीटा से रिलेटेड कुछ वैल्यूज निकालनी है, और उन वैल्यूज को निकालने के लिए हम एक रूल बनाते हैं, PBP HHB। ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ही आपके इन सारे फॉर्मूलाज को क्रिएट करने में हेल्प कर देंगे। सो लेट अस सी ये फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं। तो हमने ये बॉक्स बनाया, अलग अलग लोग इन वैल्यूज को अलग अलग मेथड से लिखते हैं, हम इसको इस मेथड से लिख रहे हैं। यहां लिखा साइन, देन कॉस एंड टेन। अब हम साइन के रेसिप्रोकल की बात करते हैं, इट इज कोसेक। ऐसे ही अगर कॉस का रेसिप्रोकल बोलते हैं तो वो सेक हो जाता है, एंड टैन का रेसिप्रोकल हो जाता है कॉट। अब ये फॉर्मूलाज क्रिएट कर रहे हैं। देखो, साइन इज P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। अब इस फिगर में परपेंडिकुलर आपका AC है और हाइपोटेन्यूज है BC। ये फॉर्मूला बना। उसके बाद आते हैं कॉस पर। कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमने यहाँ B अपॉन H लिख दिया। इसी तरह से tan की वैल्यू बन गई P अपॉन B। देखो कितना आसान है, tan इज P अपॉन B। अब यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? AC, और बेस क्या है? AB, सो AC अपॉन AB बना। अब उसके बाद हमने बोला था कि tan का रेसिप्रोकल cot है, तो यहाँ पर P अपॉन B है तो वो बन जाता है B अपॉन P, या हम उसको 1 अपॉन tan थीटा भी बोलते हैं। इसी तरह sec का रेसिप्रोकल, sec किसका रेसिप्रोकल है? cos का रेसिप्रोकल है, सो वी राइट sec इज 1 अपॉन cos थीटा, और ऐसे ही कोसेक इज 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन का रेसिप्रोकल यहाँ आ गया, क्योंकि यहाँ AC अपॉन BC था, ये बना BC अपॉन AC। ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल सेक बना, तो यहाँ AB अपॉन BC था, ये बना BC अपॉन AB। और टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, राइट। और इसके अलावा
एक और सेट ऑफ आइडेंटिटीज हैं जिन्हें हम अपने फॉर्मूलाज में यूज करेंगे। तो फर्स्ट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स 1। अब इससे हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, राइट। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। सिमिलरली सेकेंड सेट ऑफ स्क्वायर आइडेंटिटी इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो टेन स्क्वायर थीटा को इधर 1 के पास लेकर आ जाएंगे और वो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर आप टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेकर आ जाओ और 1 को इधर लेकर चले जाएंगे और वो बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा minus 1. And the third identity is cosec square theta minus cos square theta is equal to 1. तो यहां से cosec square theta की वैल्यू बनती है 1 प्लस cos square theta, राइट। तो इस तरह से हम इन आइडेंटिटीज को याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। ये टेबल आपके लिए एक रामबाण है और ये टेबल के बारे में सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, देन सेक थीटा एंड कॉट थीटा, और इनकी ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज हमने लर्न कर ली और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैं बताऊंगी। अब आप बोलोगे ये टेबल हम कैसे याद करेंगे, तो बहुत मुश्किल लग रहा है, बट मैं आपका बिल्कुल इजी मेथड सिखाऊंगी इस टेबल को लर्न करने के लिए। पहली चीज, अगर आप साइन थीटा की ये डिफरेंट वैल्यूज एक बार याद कर लेते हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, तो एक बार साइन की वैल्यूज याद हो गई। अब साइन को उल्टा करके लिखा, 1 √3/2, 1/√2, फिर ये 1/2 और 0, तो ये बन गया कॉस। और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। अब 0/1 0 आ गया, 1/2 अपॉन √3/2, तो डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो गए और आपको सिर्फ मिला 1/√3। एंड ऐसे ही 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड किया, 1 आ गया, तो 1045 हो गया 1। इसी तरह से √3/2 अपॉन 1/2 किया तो 2 और 2 कैंसिल, √3/1, इसका मतलब √3, और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर देते हैं तो नॉट डिफाइंड, एनडी आंसर आ जाता है, राइट। अब आते हैं कोसेक पे। कोसेक है जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल √2 हो गया और इसका रेसिप्रोकल हो गया 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा। इसी तरह मैंने बताया था कि कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, दैट मीन्स 1/1 1 आया, √3/2 का रेसिप्रोकल लिखा तो 2/√3, ऐसे ही 1/√2 का रेसिप्रोकल हो गया √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल हो जाता है नॉट डिफाइंड। एंड अगर हम कॉट थीटा की बात करते हैं तो कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, एंड यहां पर आ गया 0, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। सो दिस इज हाउ योर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इज मेड। और इसका एक और इजी मेथड जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं कि एक्चुअली ये वैल्यूज बनी कैसे, तो यहां बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। फिर हमने क्या किया, इन सब वैल्यूज को 4 से डिवाइड किया, और 4 से डिवाइड करके क्या मिला, 1/4, ऐसे 2/4 का बना 1/2, यहां मिला आपको 3/4 और 4/4 का वैल्यू मिला 1। नाउ दिस वैल्यू हमने स्क्वायर रूट लिया, तो 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये बना 1/2। ऐसे ही 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट √2, और यहाँ √3/4 का मतलब √3 और √4 हो जाता है 2, और 1 का स्क्वायर रूट 1,
और ये आपको साइन की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है, इसको रिवर्स लिख देना है 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। अब आते हैं 10 पर, तो 10 की वैल्यू हमने सिंपली साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में ली और इसका रिवर्स लिख दिया यहाँ पर। ये नॉट डिफाइंड यहाँ आया, √3 यहाँ आया, 1 का 1 और यहाँ पर 1/√3 और 0 हो गया। अब हम आते हैं सेक थीटा। सेक थीटा आपका साइन का रेसिप्रोकल है, तो एक बार सेक थीटा की वैल्यू लिखी और कोसेक निकालना बहुत आसान, रिवर्स कर दो बस सेक थीटा का। तो नॉट डिफाइंड, फिर 2 आया, √2, 2/√3 और यहाँ आ गया 1। सो दिस इज हाउ यू फाइंड द वैल्यूज। अब इन टेबल्स को फॉलो करके हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा, सपोज आपको क्वेश्चन मिला sin 30 मल्टीप्लाई cos 60, तो आपने क्या करना है, sin 30 की वैल्यू पिक कर लेनी है और cos 60 की वैल्यू पिक कर लेनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है एंड यूल राइट 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, बस आंसर आ गया 1/4। कई बार हमारा थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाता है। सपोज आपका क्वेश्चन आ गया tan 30 माइनस cos 60। अब आपने क्या करना है, tan 30 की वैल्यू ढूंढ लो और cos 60 की वैल्यू ढूंढ लो, तो आपने सिंपली 1/√3 माइनस 1/2 करना है और इसको सॉल्व कर देना है। सो यू विल गेट डायरेक्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। और बहुत बार तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज tan 45, डायरेक्टली आपने 1 वैल्यू लिख देनी है। सो दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे भी आप जब इंक्लिनेशन के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करोगे, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में हम एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो सब चीजें सीखेंगे एंड इट इज गोइंग टू हेल्प देयर। तो इस टेबल की आज प्रैक्टिस कर लो अच्छे से एंड वी आर मीटिंग अगेन वेरी सून विद एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, रेगुलरली पढ़ो, पंक्चुअल रहो, टाइम बहुत कम है, इस चीज को अपने ब्रेन में फीड कर लो। सो अंजना, साइंस ऑफ फॉर टुडे।